हाय, बस यही देखना बाकी रह गया था। मैं अपने बेटे को माफिया की चुंगल में फंसा देखूं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। हाय, हमारे खानदान को यही दिन देखना रह गया था। पहले पुलिस के चक्कर में पड़ गए, अब माफिया के हत्थे चढ़ गए। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है हमारे खानदान के साथ? कि कहाँ फंस गए हम लोग। माफिया के अड्डे में चले गए तुम लोग? अरे माफिया के अड्डे में कैसे जा सकते हो तुम लोग? हाँ, कैसा छापा? उन लोगों को करने दो सब, करने दो सब। ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरे बेगम, तुम क्यों हमला कर रही हो? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। बाबा जान, वो मैं ये... चुप! बाबा का बच्चा, अब बाबा नहीं बोलना। मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। सुन लिया तुमने? पकड़ो इसे, बदतमीज इंसान। बाबा जान, असल में हुआ... अरे तुम चुप हो जाओ, ये बाबा कहने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों का दर्द समझता हूँ। इन लोगों को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा बेटा तो है ही एक नंबर का नालायक। फिक्र मुझे तुम्हारी थी, तुम भी मदद करने पहुंच गए इन लोगों की उस माफिया के अड्डे पर। बताओ ऐसा क्यों किया? समधी साहब, आपको क्या हो गया? उनके पास कागजात थे और शाजियां भी इसमें मिली हुई है। उसने इन लड़कियों को भी अपने गुनाह में शामिल कर लिया है। क्या कह रहे हैं? कौन से कागजात हैं? बताओ। मेराक, किन कागजात की बात हो रही है? बाबा जान, वो ये... बोलो भी, अब हकला क्यों रहे हो? वो मेरा एक सार्प नाम का दोस्त है ना, तो सार्प के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, तो कर्जा था तो उसको दे दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? यानी तुम्हारे दोस्त ने हमारी दौलत से अपना कर्जा चुकाया, ये कहना चाह रहे हो तुम? सही कहा। मैं सही कह रहा हूं? या अल्लाह, तू देख रहा है ये मेरे किस गुनाह की सजा है? तू मुझे माफ कर दे। अब तू मेरे बेटे को ही देख ले। ये नालायक कह रहा है कि मैंने सही कहा। अब तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो मुझे लग रहा है मैं सही करूंगा। तूने ऐसा क्यों किया? बता नालायक, तूने ऐसा क्यों किया? कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दे। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी परसों की बनाई हुई मेहनत को एक लम्हे में उड़ा दिया है। नालायक, मुझे पूछना तो चाहिए था। सब लोग मुझसे दूर हो जाए, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा। समधी साहब, आराम से, कुछ हो जाएगा आपके दिल को, इत्मीनान रखें। बाबा नहीं कहना मुझे। क्यों नहीं कहूँ? क्योंकि तुम मुझे बाबा कहने के लायक नहीं हो। मर गए हो मेरी तरफ से। अब चाहो तो तुम मुझे भी मार दो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा। अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रहे हो? आधा तो तुमने मुझे मार ही दिया है, आधा अपने हाथ से गला दबा के मार दो। बल्कि पहले तो तुम ये काम करो कि मुझे बाबा कहना छोड़ दो। तुम मुझे आज से गधा कहो, क्योंकि मुझ जैसा गधा ही एक गधा पैदा कर सकता है। तहसीन साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज से आपका इस गधे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और ये कि अरे समधी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ? मैं वादा करता हूँ आपसे, आपका कर्जदार ये गधा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ? कानून के सारे मामलात मैं संभाल लूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। घर भी मिल जाएगा, बाग भी मिल जाएगा। तहसीन साहब, क्या है? मैं एक वकील की हैसियत से कह रहा हूँ कि उनकी हर चीज पक्की है। जो जाना था चला गया, अब वापस पाना मुमकिन नहीं। ये इस वक्त बोलना जरूरी था। जहां तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था वहीं बोला तुमने। तो क्या करूं भाई, कंपनी का मुलाजिम हूं, हर बात बताना मेरा फर्ज है। अबे इसकी जरूरत नहीं है तहसीन साहब, अब वाकई इसकी जरूरत नहीं है।
मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जा सकता। मैं वापस अब गांव चला जाऊंगा। मैं अपने इस नालायक बेटे की वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कैसे आंखें मिलाऊंगा उनसे? बेटी, इन लड़कियों को दो और यहाँ से चलो। समधी साहब, थोड़ा हिम्मत से काम लें। चलो, और चलो, मैं चलो। बाबा, सब बर्बाद कर दिया। मैंने? वो तो शुक्र है बाबा मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना ये तो हमारा माल भी बेच देता। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए तुम, और वो भी किस लिए? बाथरूम के लिए। लेकिन मैं तो बाबा शिवान के पीछे। मुंह बंद रखो अपना। तुमने मुझे जलील करके रख दिया सबके सामने। मैंने इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, शादी की, ये सोचा कि ये इंसान बन जाएंगे। इन दोनों में से एक को कंपनी देने का भी सोचा मैंने। और ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे साथ ही खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। या अल्लाह, एक मीटिंग छोड़कर अपने भाई के पीछे चला जाता है, और दूसरा कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, यहीं खड़े रहो। बाबा, निकलो मेरे सामने से, निकल जाओ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। हमें जलील किया काफी नहीं था, हमारी इज्जत को इस्तांबुल में भी उछाल दिया। मैंने इतने सालों से कितनी इज्जत कमाई थी, और सब कुछ बर्बाद कर दिया 1 मिनट में। बाबा, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा बाबा। अगर चाहो तो मुझे यहीं मार दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा बाबा, नहीं जाऊंगा। प्लीज बाबा, मेरी एक मर्तबा बात को तो सुन ले, मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दें। प्लीज बाबा, मेरी एक बार बात। बाबा, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। तुम आखिर इसी के लायक हो। बाबा, 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 ठीक है ना? बाबा, संभालिए खुद को बाबा। अल्लाह के बंदे पर रहम करो। तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इंसान के अंदर की अच्छाई देखो। यही सिखाया ना आपने मुझे बाबा। मैंने एक मजलूम की मदद की थी। अच्छाई से कभी मुंह मत मोड़ना, आपसे ही सीखा है मैंने बाबा। कभी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करना, ये सीखा है मैंने आपसे। हाँ ठीक है, कबूल करता हूँ मैंने गलती की है, मैं कबूल करता हूँ मैं। आपका सर ऊंचा करने वाला बेटा नहीं बन सका मैं। क्या आप अपने पुराने दोस्तों पर एतबार नहीं करते? आपने ही कहा था कि रिस्क बांटने से बढ़ जाता है। आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, सब आपने ही सिखाया है। यह आपकी परवरिश का नतीजा है बाबा। सब कुछ सिखाया, सब कुछ, लेकिन बुराई नहीं सिखाई आपने बाबा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा बाबा, तो अपने हाथ काट देता। मैं अपने ये हाथ काट देता जिस हाथ से मैंने उसको ये पेपर दिए। मैं अपनी ज़बान काट देता बाबा, लेकिन मैं आपको इस तरह दुख नहीं देना चाहता था। आपने जो सजा देनी है मुझे दे दे बाबा, लेकिन इस तरह से मुझसे मुंह मत मोड़े। इस तरह मुझे यतीम मत करें। मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करें बाबा। मैं मर जाऊंगा। मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ के जाए बाबा। मेरा क्या होगा बाबा? मैं क्या करूंगा बाबा? चलो।